शादर नमस्कार प्रणाम अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी एक बार फिर राजकीय वाहन चालक संबंधी जानकारी लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था, देखा और आदेश भी ऐसा आया कि जो 15 साल की वाहन हो चुकी हैं, जिन वाहनों का 15 साल आयु पूर्ण हो चुका है, वह चाहे प्राइवेट वाहन हो या सरकारी वाहन हो, वह अब रोड पर नहीं चल सकती, सड़क पर नहीं चल सकती। इनको बैन कर दिया गया है, इनकी आरसी कैंसिल कर दी गई है। जनरली आप लोग जब अपनी आरसी चेक करते हैं तो उस पर लिखा होता था एक्सपायर, लेकिन इस बार अगर आपकी वाहन 15 साल की आयु पूर्ण कर चुकी है तो उस पर कैंसिल लिख कर आने लगा है। इस संबंध में मैं अभी हाल ही में आरटीओ साहब से मिलने गया कि इसकी संपूर्ण जानकारी ली जाए कि इस संबंध में क्या किया जाए। असमंजस की स्थिति है, क्लियर कट आदेश अभी किसी विभागों में नहीं आए हैं, लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं। तो वहाँ मुझे आरटीओ साहब ने बताया कि एक एजेंसी है जो भारत सरकार ने जिसको अप्रूव किया है, उसका नाम है MSTC या मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी है, और यह कोलकाता की एक बहुत पुरानी कंपनी है जो स्क्रैप खरीदती है। इस कंपनी को दिया गया है खरीदने का मौका, और इस पर हमें अपनी अपनी जो आरसी है उसको लेकर हम इसकी वेबसाइट खोलेंगे। इसकी वेबसाइट में आपको पहले बता देता हूं, इसकी वेबसाइट है www.mstcecommerce.com के होम पर आप जाएंगे, और या फिर इसको एक और है draw@mstcindia.co.in या procurement@mstcindia.co.in पर ईमेल करें। जो भी विक्रेता है, जो भी वाहन बेचना चाहता है विभाग में या जो भी, तो इस पर आप जाकर अपनी वाहन की आरसी लेकर बैठेंगे। तो आरसी लेकर जब बैठेंगे, जैसा कि आरटीओ साहब ने मुझे बताया था कि आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसमें आप सरकारी वाहन बेचना चाहते हैं, प्राइवेट बेचना चाहते हैं, इस तरीके का भी होगा। आप उस पर क्लिक करके आप अपनी आरसी का नंबर, वाहन स्वामी और वाहन का भार कितना होगा वो सब आ जाएगा। आपका रेट जो होगा, जो वहाँ पर रेट आएगा, उस रेट को भार से कैलकुलेट करते हुए, यानी जो आपका वाहन का भार होगा उससे कैलकुलेट करते हुए आप अपने टायर और बैटरी के पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा बढ़ाकर आप उसमें डाल सकते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद जब स्क्रैप खरीदा जाना शुरू हो जाएगा तो आपकी वाहनें खरीद ली जाएंगी। तो इस संबंध में मैं अपने विभागीय पदाधिकारियों से और विभाग के जो हमारे बाबूजी हैं, जो अधिकारी हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या उनको पता ही होगा, ये सब जानकारियां लगभग हमारे सब साथियों को हो चुकी होंगी। इस वेबसाइट पर जाकर इसको खोलेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, और वो करिए, क्योंकि जो वाहन हमारी 15 साल की आयु पूर्ण कर चुकी हैं वो रोड पर नहीं चल सकती है। उनका स्क्रैप कराया जाना लगभग निश्चित है, और होना है, तय है, होगा। इसके उपरांत आपको वाहन खरीदने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाएगी। जैसा कि हम लोग जब शासन गए थे तो वहाँ पर भी हमसे यही कहा गया था कि आप अपनी वाहनों को नीलाम करा लीजिए। उसका नीलामी कराने के बाद उसका जो कागज़ है, जितना पैसा जमा हुआ है, वो सब आप सबमिट करिए। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको गाड़ियाँ खरीदने का अनुमति दे दी जाएगी। कोई भी विभाग में गाड़ी खरीदने पर रोक नहीं लगाई गई है। इसके बाद ये तो हमारी जानकारी छोटी सी जो हमने सुनी और जो हमें जानकारी मिली, जिसको हमने देखा, वो आपसे साझा किया। इसके बाद मैं पुनः फिर अपने वाहन चालक साथियों से, वाहन चालक साथी वो चाहे प्राइवेट हों, व्यक्तिगत अपनी वाहन चला रहे हों, या किसी की वाहन चला रहे हों, या सरकारी वाहन चला रहे हों,
मेरा ये खुद का मानना है कि जो ड्राइविंग सीट पर है वो वाहन चालक है, वो चालक है, वो गाड़ी चला रहा है, वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, वो कोई भी हो, वाहन है। और उस संबंध में मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सदैव स्पीड को लिमिट में रखिए। 2 पहिया वाहन है, उन पर आगे पीछे दोनों सवारी जो बैठती हैं, अगर हो सके तो दोनों लोग जरूर हेलमेट लगाएं, नहीं तो जो चला रहा है वो तो बिल्कुल अनिवार्य है कि वो हेलमेट लगा के चले। हेलमेट से आपकी सुरक्षा होती है, आपका सिर बचता है, आपका परिवार बचता है। खुदा न खास्ता कोई बात होने पर बहुत सारी घटनाएं पीछे छूट जाती हैं जो हमें तकलीफ देती है, हमारे परिवार को तकलीफ देती है। और जो 4 पहिया वाहन चला रहे हैं वह सीट बेल्ट अवश्य प्रयोग करें, लिमिट में चले, सामने वाले का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें। और इस बात का सदैव वाहन चलाते समय स्मरण रखना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। जब भी आपका मन करे कि हम गाड़ी तेज चलाएं तो सदैव अपने माँ बाप को सोचिए, अपने बच्चों को सोचिए, अपनी पत्नी को सोचिए, यानी जो आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में अवश्य सोचिए कि हम अगर बुरी हालत में घर पहुंचे या हमारा संदेशा पहुंचा तो उनका क्या होगा, नहीं पहुंचा तो उनका क्या होगा, और हम सुरक्षित पहुंचेंगे तो उनका क्या होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। जय संघ, जय महासंघ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मैं आपका अनुज रिजवान अहमद सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष राजकीय वाहन चालक महासंघ उत्तर प्रदेश। जय संघ, जय महासंघ।